हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इलेक्ट्रिक केयर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मार्केट से जो आप प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, अगर वो आप 100% पर खरीदते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती होगी? क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर 30 से 35% आती है, लेकिन आप तक आते आते उसकी जो कॉस्ट है वो 100% में हो जाती है। बीच का जो 60 से 65% पैसा है ये कहाँ जाता है? बीच में कुछ लोग होते हैं जैसे C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर दोस्तों, और बहुत मोटा पैसा लगभग 15 से 20% पैसा एडवर्टाइजमेंट में जाता है और आप तक आते आते वो प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाता है। दोस्तों, ये सारा पैसा कस्टमर के जेब से जाता है और सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है, सबसे ज़्यादा जो पैसा जिनके पास जाता है वो बीच के ही ये लोग होते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग ने इस चीज़ को ही ख़त्म किया है और डायरेक्ट सेलिंग ने एक पर्सन को डायरेक्टली अपने आप से जोड़ा है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कंपनी होती है, उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और उसके पास अपना खुद का एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग बिजनेस प्लान होता है। लोग उस बिजनेस प्लान को देख कर के उस कंपनी के साथ ज्वाइन होते हैं और कंपनी उसको अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती है। कंपनी उसको अधिकार देती है अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए, अपने बिजनेस को सेल आउट करने के लिए। और दोस्तों, वो व्यक्ति जैसे ही कंपनी के साथ जुड़ता है उसको एक आईडी मिलती है और जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है उसका जब वो प्रचार करता है तो उसके द्वारा जितनी भी सेल जाती है तो एक उस बिजनेस मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली उसको कुछ कमीशन दिया जाता है। जो इस प्रकार से बीच का जो 60 से 65% जो पैसा होता है वो इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक सोचा समझा गया बिजनेस है जिसके अंदर खुद का नेटवर्क बनाकर किसी भी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है। जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, उसी प्रकार से ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसको लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसको चेन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में सन 1920 से 1930 के बीच कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी और कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी के द्वारा मानी जाती है, जो कंपनियां बाद में जाकर न्यूट्रीलाइट और एवॉन प्रोडक्ट्स के नाम से जानी गई। यह मॉडल पारंपरिक तौर से सन 1945 में अस्तित्व में आया, जिसका आविष्कार कार्ल रैनबर्ग ने न्यूट्रीलाइट कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए किया। बाद में उन्हीं की कंपनी के सलाहकार मिस्टर जे एंडल एंड मिस्टर रिचर्ड एम डेवोस ने नेटवर्क मार्केटिंग के इस मॉड्यूल को एक अलग स्तर की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। लेकिन भारत में 1995 में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, जो आज के समय में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग दो तरह से होती है। सेल्फ मार्केटिंग, जिसके अंदर आप खुद ही किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, और दूसरी होती है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर आप अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करते हो और नेटवर्क के साथ मिलकर के उस प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग करते हो। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। आज के समय में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। दोस्तों, एक महान इंसान ने कहा है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपना एक नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, मार्केट से आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आते हो, जैसे मार्केट से एक पार्ले जी के बिस्किट लेके आए, तो दोस्तों क्या लगता है जो पार्ले जी का जो बिस्किट है उस दुकानदार के घर में बनता है? नहीं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कहीं दूसरी जगह होता है। दोस्तों, वो जो पार्ले जी का जो बिस्किट है वो C&F एंड स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेलर के द्वारा आपके पास तक पहुंचता है। और दोस्तों, इस प्रकार से आप उस पार्ले जी की चेन में जुड़ चुके हो। तो दोस्तों, उन्होंने तो अपना चेन बना लिया, लेकिन आप सोचो क्या आपने अपनी खुद की कोई चेन बनाई है? तो डायरेक्ट सेलिंग आपको यही मौका देती है कि आप उसके साथ जुड़िए और खुद की आप चेन बनाइए। इट्स मीन्स आप खुद का नेटवर्क बनाइए। अगर आपको अमीर बनना है तो खुद का नेटवर्क आपको बनाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ करके हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है।